गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टी पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर्स। ओके, बेसिकली ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर पावर सिस्टम में यूज़ होता है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर को फाइंड करने के लिए। इसीलिए टी पैरामीटर को ट्रांसमिशन पैरामीटर भी बोलते हैं, इसी वजह से। ओके, अगर ये हमें टी पैरामीटर ख़ास करके सॉल्व करना अगर आ गया तो हम वहाँ पावर सिस्टम में जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स फाइंड करने होते हैं वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसी भी उनकी सर्किट हो उसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम फंक्शन देखेंगे, टी पैरामीटर के फंक्शन क्या होते हैं। ओके, तो ये टी पैरामीटर के फंक्शन होते हैं वो इनपुट साइड का V1 I1 होता है। ओके, इनपुट साइड में V1 I1 होता है और जो आउटपुट साइड में होता है वो फंक्शन होता है V2 I2 का। ओके, तो बस ये हमें फंक्शन याद रखना है कि ये फंक्शन, ठीक है, V1 I1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ V2 I2। ठीक है, तो V1 I1 क्या होगा, वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट होगा, क्योंकि V2 I2 जैसे जैसे चेंज होगा वैसे V1 I1 चेंज होगा, क्योंकि ये जो V1 I1 है वो फंक्शन है V2 I2 का। क्लियर है? तो अब इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन कौन से होंगे। V1 I1 क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। V1 I1 ये क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट। ओके, V2 I2 क्या होगा हमारा, V2 I2 हमारा होगा इंडिपेंडेंट। V2 I2 इंडिपेंडेंट। ओके, अब उसके बाद हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे इनपुट आउटपुट के लिए। ओके, तो V1 इक्वल टू ए, ठीक है, ABCD है ये टी पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें इसका जो वेरिएबल आएगा पैरामीटर वो क्या, ABCD आते हैं। ओके, तो V1 इक्वल टू AB2 माइनस BI2। ओके, इनपुट इक्वेशन V1 इक्वल टू AB2 माइनस BI2, ये है हमारी इनपुट इक्वेशन। ओके, ये माइनस क्यों आ रहा है, हर जगह प्लस आ रहा था, ये माइनस क्यों आ रहा है, ये मैं अभी इधर साइड में करके बताऊंगा क्यों ये माइनस आ रहा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद I1 इक्वल टू क्या होगा, CV2 माइनस DI2, ये है हमारी आउटपुट इक्वेशन। क्लियर है? तो टी पैरामीटर में ये ABCD है जो कि हमें फाइंड करना होता है। ओके, उसके बाद अब इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे, V1 I1 इनपुट साइड में है, V1 I1 हम लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पे पैरामीटर्स इसके लिखेंगे ABCD, A B C D। ओके, और इस साइड में क्या है, V2 माइनस I2। क्लियर है? ठीक है, अब माइनस है यहाँ क्यों आ रहा है कि हम अभी बताएंगे। ओके, तो ये टी पैरामीटर इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, ये है। ठीक है, ABCD,
ए बी सी डी। क्लियर है ये चीज़ें। तो टी पैरामीटर के हमारे पास ये वेरिएबल कौन कौन से ए बी सी डी है, यही हमें टी पैरामीटर में बेसिकली फाइंड करना होता है। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक बार I2 को ज़ीरो करके ए सी निकाल लेंगे, ए और सी। एक बार V2 को ज़ीरो करके बी और डी निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ माइनस क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जब टू पोर्ट की बात करते हैं, ये नेटवर्क टू पोर्ट का, ठीक है, ये साइड जो है और ये आउटपुट साइड है, ये इनपुट साइड है। ओके, तो इस तरफ V1 होता था और इसमें इनपुट वोल्टेज की वजह से इनपुट करंट होती थी। क्लियर है। और यहाँ पे क्या होता था, आउटपुट पे V2 वोल्टेज होता था और माइनस होता था, और यहाँ पे इसकी वजह से I2 करंट होती थी। ये हमारा होता था टू पोर्ट के लिए, टू पोर्ट के लिए। क्लियर है। अब अगर हम बात करें पावर सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये सारा कुछ जो है हमें पैरामीटर जो फाइंड करना होता है ये सारा पावर सिस्टम के लिए है, इसी वजह से हमें यहाँ सीखना पड़ता है ताकि हम पावर सिस्टम में जाके ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकें। क्लियर है। तो अब पावर सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये कोई अगर नेटवर्क है पावर सिस्टम का, ठीक है, ये एन नेटवर्क है, यहाँ पे इनपुट साइड है V1 और इसकी वजह से I1 करंट जा रही है। ओके, और यहाँ पे V2 है। तो पावर सिस्टम के उसमें क्या होता है कि इनपुट साइड से जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो एक तरफ से क्या होता है कि हम वोल्टेज को सेंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ से सेंड हो रहा है और ठीक है सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है। क्लियर है। तो जब सोर्स, ये सोर्स साइड है, सोर्स साइड से लोड साइड की तरफ जाएगा। ओके, तो सोर्स साइड से जब लोड साइड में जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन I2 की ये होनी चाहिए, तभी ये लोड में जाएगा। क्लियर है। ये पावर सिस्टम में जब भी है कि अगर हमें पावर वगैरह ट्रांसफ़र करने होते हैं तो क्या होता है कि हमारा सोर्स साइड से लोड साइड में, ठीक है, डिलीवर होता है। ओके, तो अब करंट की डायरेक्शन इस साइड में इस तरीके से होगी तभी तो ये लोड में डिलीवर होगा। ओके, और हम टू पोर्ट का जो हमारा अजम्पशन था टू पोर्ट के लिए वो I2 का करंट का ये था। ठीक है, और पावर सिस्टम जो प्रैक्टिकल है, जो हम एक्चुअली ये पैरामीटर पावर सिस्टम यूज़ करेंगे, उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से I2 आती है। ठीक है, तो इसका हम जस्ट अपोजिट करके लिख रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे माइनस हम ला रहे हैं। ओके, क्योंकि हम ये जो पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं ये पावर सिस्टम का ही पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हमें जब भी लिखेंगे तो इस टू पोर्ट के फॉर्म में लिखेंगे। टू पोर्ट के फॉर्म में लिखने के लिए, टू पोर्ट के फॉर्म में I2 इस तरफ से है, ठीक है, तो I2 को इस तरफ लिखने के लिए इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से माइनस यहाँ पे आता है। ये क्लियर है। माइनस का क्या वजह थी कि माइनस इस तरीके से यहाँ आ रहा था I2 में। ठीक है, अब इसके बाद हम पैरामीटर्स किस तरीके से फाइंड करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आसानी हो, ध्यान रहे। V1 इक्वल टू V2 माइनस I2, ये हमारी इक्वेशन हमने फर्स्ट लिख ली है। ठीक है, उसके बाद I1 इक्वल टू CV2 माइनस I2, इसको हमने लिख लिया है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या है कि हम चारों पैरामीटर फाइंड करेंगे A B C D। ओके, A फाइंड करना है तो अब हम क्या करेंगे,
ए अगर हमें फाइंड करना है तो हमें I2 ज़ीरो कर देंगे। जब I2 ज़ीरो हो जाएगा तो ए कितना आएगा, V1/V2 आएगा। ओके, तो ए कितना आएगा, V1/V2 व्हेन I2 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, I2 ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट। हमने अभी पहले भी सारे पैरामीटर्स में डिस्कस किए, ओपन सर्किट। ओके, और ये क्या है, वोल्टेज का रेशियो, मतलब वोल्टेज गेन है। तो ये क्या हुआ, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ओके, इसी तरीके से हमें अगर सी निकालना है, सी निकालना है तो क्या करेंगे, I2 को ज़ीरो करेंगे। I2 ज़ीरो हुआ तो I1/V2, I1/V2 व्हेन I2 इक्वल टू ज़ीरो। I2 ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट है। ओके, अब इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, ये करंट जो है इनपुट साइड का है और वोल्टेज क्या है, आउटपुट साइड की है। तो दोनों अपोजिट साइड के पैरामीटर हैं, ठीक है, इनपुट साइड करंट, आउटपुट साइड वोल्टेज। तो इसको क्या हम बोलते थे, ट्रांसफ़र बोलते थे। और ये I/V है, मतलब एडमिटेंस है। V/I होता तो इम्पिडेंस होता, I/V है इसलिए एडमिटेंस है। और ये अलग अलग इनपुट आउटपुट साइड के हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो क्या हुआ, ओपन सर्किट ट्रांसफ़र एडमिटेंस। एडमिटेंस। ओके, अब उसके बाद हमें बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, V2 को ज़ीरो करेंगे। V2 ज़ीरो होगा तो V1/I2 हमें बी मिल जाएगा, मतलब V1/I2 व्हेन V2 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, यहाँ माइनस था इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया। ओके, तो अब V2 ज़ीरो होने का क्या मतलब हुआ, शॉर्ट सर्किट है। आउटपुट का वोल्टेज ज़ीरो है, इसलिए क्या मतलब है, शॉर्ट सर्किट है। ओके, और यहाँ पे जो इनपुट साइड का वोल्टेज, आउटपुट साइड की करंट है, मतलब दोनों अलग अलग टर्मिनल के वोल्टेज और करंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र है। ओके, और ये V/I का रेशियो है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस। अब क्या है कि अगर डी हमें फाइंड करना है, डी फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, V2 को ज़ीरो करेंगे। V2 ज़ीरो होगा तो I1/I2 डी फाइंड हो जाएगा। I1/I2 व्हेन V2 इक्वल टू ज़ीरो। ओके, V2 ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, आउटपुट शॉर्ट है, आउटपुट शॉर्ट। ओके, और ये क्या है, रेशियो है करंट का, तो इसको क्या कहते हैं, करंट गेन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट गेन, शॉर्ट सर्किट करंट गेन। अगर वो वोल्टेज का रेशियो होता तो क्या कहते हैं, वोल्टेज गेन था, वोल्टेज का रेशियो। और ये करंट का इनपुट बाय आउटपुट का रेशियो है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, करंट गेन कहेंगे। क्लियर है। तो टी पैरामीटर में बस एक चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो फंक्शन है सबसे पहले स्टार्टिंग का V1/I1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ V2/I2। तो इसमें I2 की जो डायरेक्शन वो ध्यान रखनी है कि माइनस होती है। माइनस क्यों होती है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि टू पोर्ट नेटवर्क में जो हमने कन्वेंशन ले रखा है टू पोर्ट के लिए, वो I1 और I2 दोनों नेटवर्क में जा रही है, ठीक है। ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। शुरू से हमने टू पोर्ट नेटवर्क को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन ये जो टी पैरामीटर है ये पावर सिस्टम के अंदर यूज़ होता है। पावर सिस्टम में यूज़ होने का क्या मतलब है कि मतलब एक वोल्टेज जो सोर्स है, सोर्स साइड से लोड साइड में, ठीक है, पावर वगैरह ट्रांसफ़र होती है, ठीक है।
तो अभी क्या है, ये ट्रांसफ़र होने के लिए ये लोड में जाएगी, ठीक है, यहाँ से पावर एब्जॉर्ब होगा लोड में, ठीक है। तो I2 की डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए, तभी पावर इसमें लोड में एब्जॉर्ब होगा। तो I2 की डायरेक्शन इस तरीके से है, और I2 की डायरेक्शन जो है इसकी जस्ट अपोजिट है। इसकी जस्ट अपोजिट होने का मतलब यही है कि यहाँ पे इसका, अगर इसी को हम इस तरीके से लिखना चाहें कि डायरेक्शन इसकी इस तरीके से कर दें, तो बस क्या करेंगे, डायरेक्शन इस तरीके से करके और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसका मतलब ही है कि ये इस तरीके, ये हमारी लोड के अंदर जा रही है करंट। क्लियर है? ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। और एक हमारा ये फंक्शन, हर पैरामीटर, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच, जी या टी, कोई भी पैरामीटर हो, उसमें हमें फंक्शन याद होना चाहिए। फंक्शन याद होता है तो एकदम आराम से पता चलता है कौन डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, उसकी इनपुट आउटपुट इक्वेशन क्या होगी, डायरेक्ट उसकी मैट्रिक्स निकल जाती है। उसके बाद उनके पैरामीटर्स जो भी हैं, Z11 Z12 है, या Y11 Y12 है, या H11 है, या G11 है, या फिर ABCD है, ये सारी इनपुट इक्वेशन हमें फंक्शन पता है तो इनपुट इक्वेशन, और डायरेक्ट हम वहाँ से एक बार I2 को ज़ीरो करेंगे, एक बार यहाँ V2 को ज़ीरो करेंगे, ठीक है, और हम डायरेक्ट वो सारे पैरामीटर्स फाइंड कर लेंगे। तो जब पावर सिस्टम आएगा तो फिर देखेंगे वहाँ पे किस तरीके से ये हम टी पैरामीटर को फाइंड करते हैं वहाँ पे। और अभी यहाँ पे भी क्वेश्चंस में भी आगे हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग नेटवर्क्स होंगे जिसके अंदर हम टी पैरामीटर को, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आसानी से हम टी पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। देख के ही डायरेक्ट हम बता देंगे कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, टी पैरामीटर क्या क्या इसके ABCD इसके पैरामीटर आएंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कंडीशन डिस्कस करेंगे सिमेट्री के लिए। ओके, थैंक यू।